मोड़ लिया। मैंने कहा अल्लाह क्या हुआ? फरमाया ये पहनाएगा ईद के दिन, इनाम के दिन ये पहनाएगा जिसके पैचे कोई नहीं, चड्डी जिसमें राने बच्ची की नजर आ रही है, हाफिज तीन का बाजू बल्कि पूरी स्टीन ही कोई नहीं, पीछे कमर पे पकड़ कपड़ा कोई नहीं, तनिए बांध रखी है। बाबू नाराज ना होना, ये दोनों हाथ मुंह पे फेर के जा रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते तुम 1 साल की उम्र में बच्ची को नंगा लिबास पहना लो, जब वो 20 साल में कपड़े उतार के आई, खुदा की कसम तुम्हारी गैरत का जनाजा निकाल के रख देगी। ये सारे उलमा इकराम बैठे हैं। पूछो हमारी बहनों के, जब हमारी माएँ कपड़े सिया करती थी, छोटा सा दुपट्टा साथ हुआ करता था, कहाँ चला गया मेरा अजीजो दुपट्टा? मैं रो ना तो और बताओ क्या करूं? हम तो टोपी का रोना रो रहे थे, इस उम्मत ने दाढ़ी के सौदे कर दिए। मैं हासिलपुर के अंदर मौलाना तकरीर कर रहा था, मैंने तकरीर करते करते मैंने अर्ज कर दिया, मैंने कहा मुझे दाढ़ी कटाने वाले पर तो दुख ही नहीं, मुझे अफसोस उसके ऊपर है जो एक दिन के अंदर 100 नबी की सुन्नतों को काटता है। कयामत के दिन वो किस मुंह से हुजूर के पास आके, किन हाथों में हुजूर से हौज़े कौसर का प्याला पकड़ेगा? इतना कहना था, मजमा चीरते एक आदमी आया और आकर मिंबर के पास स्टेज पे खड़ा होकर चीखे मार मार के रोने लगा। कहने लगा मौलवी साहब आज तक अभी जलसे से पहले इन हाथों से पता नहीं कितनी शेव करके आया, आज मैं मजमे में तौबा करता हूँ, गर्दन तो कटवाऊंगा, भूखा रह गया, छलांग मार के मर जाऊंगा, लेकिन आज के बाद यह हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा लोगों मजमे वालों जल्दी दुआ करो, रब्बे काबा की कसम इसकी तौबा पर आज आसमान पर चरगा हो गया है। मांगते ही अल्लाह से कोई आके नहीं, शिकवे करने के लिए सारे हैं। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, जिस किसी ने मरने वाले से कुछ लेना हो, उनके 3 बेटे ये खड़े हैं, बेटे कह रहे हैं हमारे से ले लो, हम हाजिर हैं। अच्छा हम देने के लिए तैयार है, हमारे से ले लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने देखा यूं कर कर कबर ने झटका खाया। मैंने कहा क्या हुआ? इतनी तो मट्टी डाली, तख्ते भी स्लेटें मजबूत थी, क्या हुआ? मैंने अंदर झांक के देखा, कपड़ से यूं करके मुंह निकला। कहा भी इसने क्या किया? मैंने कहा सवाल कर रहा है जिस किसी ने हमारे बाप से कुछ लेना हो हमारे से ले ले। अब्बा कहने लगा इस रफीक से, असगर से, साकिब से, असलम से कह उनका बाद में देना, पहले मेरा तो दे के जाओ। मैंने कहा तेरा क्या दे के जाए? कहा जब तुमने मुझे कब्र में आके लिटाया, अभी पहली स्लेट नहीं रखी थी, 2 फरिश्ते सामने आके खड़े हो गए, हाथ के अंदर उनके जहन्नम का गुर्ज है, एक हाथ में पर्चा है। और मेरे बच्चों मेरी कब्र के पास बैठ के इतना कुरान पढ़ के सुनाओ ताकि डंडे वालों का गुस्सा ठंडा हो जाए। साले सवाब के लिए कुरान खानी कल को होगी जी, सारे तशरीफ लाइएगा। वो कह रहा पहले मेरा तो कुछ करके जाओ। मॉडर्न तरीके से जिसके मरते आप देखते हो कि जैसे मेहंदी का फंक्शन हो रहा है। अल्लाह से डरो, कुर्सियां लगी हैं, टेंट लगे हैं, शामियाने वीआईपी किस्म के, टेबलों पे खाने सज रहे हैं। अल्लाह अकबर। बच्ची ने यूं करके पर्दा हटाया, बाहर देख क्या अल्लाह अकबर। 1 डिश चल रही है, 2 डिशें चल रही हैं, इधर जर्दा, इधर पुलाव, इधर कोरमा, खाने वाले वीआईपी, मिनरल वाटर है, टिश्यू पेपर साथ, ग्रीन चाय रखी हुई है। वो बच्ची अंदर गई, कहने लगी अम्मी परसों अब्बू के साथ ऐसा तो अब्बू के दोस्त के बेटे का वलीमा खा के आए थे, हमारे घर से तो जनाजा उठा, वलीमा किसका हो रहा है? अल्लाह। उन्होंने कहा बेटी तेरे बाप को बख्शवाने आए हैं, सारे बख्शने आए, तेरे बाप की जन्नत बचाने आए हैं, ये रोटी के भूखे, ये तेरे बाप को बख्शने आए हैं। अल्लाह अकबर। काश नाराज ना होना मेरे अजीजों, पहली मर्तबा है माफी मांग के जाऊंगा। और चलो छोड़ो तुम्हारे नहीं, काश मेरे घर से कोई मरता, काश मेरे घर से मरता और अभी दूसरा दिन ना होता, कब्र की मट्टी खुश्क न होती, कोई मेरे दरवाजे पे बैठ के जर्दा पुलाव खाता, बताओ मेरे दिल पे क्या गुजरती। कहाँ हंसू मेरे अजीजों, कहाँ हंसू? रुखसती हो रही है, भाग दौड़ हो रही है, रुखसती। ला कुरान लाओ जी, कुरान लाओ, कुरान पाक लेके आओ जी। किसके सर पर? मंगनी करते हुए कुरान याद ना आया, ब्याह करते हुए कुरान याद ना आया, मेहंदी माइयों की रोटी पे कुरान याद ना आया, भाई बहन इकट्ठे होकर सारी रात नाचते रहे, फंक्शन पे कुरान याद ना आया।
1-1 लाख रुपए का बारात का जोड़ा पहना, हाफ स्टील का, हाफ शर्ट का, यहाँ दुपट्टा था, तुझे कुरान याद नहीं आया? खड़े होके खाने खिलाए, कुरान याद नहीं आया? सुन्नत के खिलाफ सारा काम किया, कुरान याद नहीं आया? अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अब कुरान याद आया। जब सारा काम तमाम हुआ, उलमा इकराम, अल्लाह से डरो, किसी से ना डरना, खुल के जवाब दो। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, जब 5-5 नहीं 25-25 हजार रुपया ब्यूटी पार्लर में दे के 7-7 घंटे सज के आती है, अल्लाह अकबर, फिर 400 आदमियों की नमाज जुमा कज़ा है, जुमे के दिन बारात आ रही है, पकाने वाले ने जुमा ना पढ़ा, खिलाने वालों ने जुमा ना पढ़ा, ड्राइवरों ने जुमा ना पढ़ा, बरातियों ने जुमा ना पढ़ा, इल्ला मौलवी साहब को शर्म आ गई, 2-4 उठ के चले गए, लड़कियों वालों ने जुमा ना पढ़ा, 200 औरतें फंक्शन में आई, 700 आदमी आए हुए हैं, 500 ने जुमा ना पढ़ा। जब इतने बेनमाजियों की नहूसत लाल रंग के जोड़े में लपेट के जाएगी, अल्लाह की इज्जत की कसम, उसकी गोद के अंदर हुसैन नहीं आएगा, अब्दुल कादिर जिलानी कोई नहीं आएगा। पहले बच्चियों में शर्म हया हुआ करती थी, रो लिया करती थी थोड़ा सा रुखसती के वक्त, माँ बाप से चिमट के। अब तो कहती है एक दिन पहले लो लूंगी, मेरा 50,000 का मेकअप खराब होगा। आधा कुरान सर पर, दुनिया को यूं ड्रामेबाजी से आंखें निकाल के देखी जा रही, लेंस लगा रखे हैं। ये कहाँ गई फातिमा? अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम समझते हो कुरान रहमत बरसाता है? जब बच्ची के सर पे जिसके पर्दे को उजाड़ के रख दिया, जब उसके सर पर रुखसत करते वो चंगाड़े मार मार के खुदा की लानत बरसा के जाता है। अब याद आया मैं तुम्हें? कायनात का नबी, सारी नबियों का सरदार है। दरवाजा बजा, मन दक्कल बाब, कौन दरवाजे पर? अली और अकील, दोनों भाई, अबू तालिब के बेटे, नबी के चचेरे। खैर होली अजी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या उसी वक्त, मुख्तलिफ रिवायत है। अजी फातिमा को रुखसत कर दीजिए। फातिमा जी, अली अपनी अमानत लेने के लिए आए, ना कोई जहेज तैयार, ना कोई कपड़े तैयार, फातिमा अली अमानत लाए। उठी, अब्बू जैसे आपका हुक्म, आटे में हाथ भरे हुए। अब्बू 2 मिनट अली को बिठाइए, मैं आपको रोटी, पेड़ा तैयार है, रोटी पका के लिए। बेटी का हाथ पकड़ लिया। सुनो सुनो अजीजुल उलूम में आने वालों, बेटा पैदा हो, होंठ पे चूमो, नाक पे चूमो, आंखों पे, गाल पे चूमो, लेकिन खबरदार, खुदा गैरत वाला, मुस्तफा गैरत वाला, दीन गैरत वाला, मुसलमान गैरत वाला। फरमाया बच्ची 1 दिन की हो, 1 साल की, 50 साल की या 10 साल की, खबरदार अगर तू मुसलमान है, तुझे होंठों पर होंठ लगाने की, गालों पर गाल लगाने की, होंठ लगाने की इजाजत नहीं। या अल्लाह फिर मैं क्या करूं? फरमाया मेरा महबूब देख, 4 बेटियां दी थी, मेरा महबूब जब भी बोसा देता या माथा चूमा करता या हाथ की पुष्ट चूमा करता था। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी का हाथ पकड़ा, आटा साफ। फरमाया बेटी तू तो रोटी पकाने की बात करती है, मैं तो तुझे इतनी भी इजाजत नहीं देता कि आटे वाले हाथ धो, वो भी अली के घर में जाके धोना, अब्बा के कपड़े। मेरे अब्बू जी आप क्यों रोटी मेरे हाथ की, आपको पसंद है खा लो। फरमाया मेरी बेटी अगर मैंने रोटी खाने में देर कर दी, उम्मत इसको हुज्जत बना के सालों बेटियां बयाने में देर कर देगी। अल्लाह अकबर। पढ़ो अब्दुल शकूर दिलपुरी रहमतुल्लाह अलैह को। फरमाया करते हो लोगो, मैं तुम्हें हदीस का हवाला देता हूँ, बच्ची बालिग हो जाए, रिश्ते ताए चाचे के घर से आ रहे हैं, आर पार से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहता नहीं जी नहीं मेरा कोई इरादा नहीं है, ना हुई तो कोई बात नहीं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया इसलिए कि ये 10,000 के मुलाजिम की मतहत रहेगी, इसके ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, अल्लाह शरी दे रहा है। अब्दुल शकूर दिलपुरी लिख के चले गए। फरमाया हदीस में आया है अल्लाह अकबर, माँ बाप के पास अल्लाह अकबर काबिल तमाम रिश्ते आए, सही रिश्ते आए, उसके बावजूद भी बेटी को नहीं बयाते, उनके माँ बाप से कह दो हर महीने तुम्हें एक नबी के कत्ल करने का गुनाह मिल रहा है। तुम यही समझते हो कि हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाएगी, इन्होंने महंगाई कर दी। महंगाई तो तूने की, 4-4 बच्चियां घर के अंदर बिठा रखी। ये अल्लाह का अजाब नहीं, ये खुदा की नाफरमानी नहीं। एक घर के 10 अफराद हैं, 10 के 10 सुबह सो रहे हैं, एक को भी फजर में उठने की तौफीक नहीं, इससे महंगाई नहीं हुई?
नमाज छोड़ना बर्दाश्त है, दुकान छोड़ना बर्दाश्त नहीं, पूरा बाजार। ईमानदारी से बताओ, हम अपने इलाके की बात नहीं करते। अल्लाह ने तुम्हें रोशन ज़मीर बनाया, मालदार बनाया, साहिब इस्तात हैसियत बनाया। बताओ कितने मुकद्दरों वाले नमाज को जाते हैं। क्या रश में कमी आती है जोर असर की अजान के बाद, मगरिब इशा के बाद? क्या फजर में हर घर का दरवाजा खुलता है? उलमा इकराम ने लिखा, जिस घर में बेनमाजी सो रहे हो, चिड़िया भी उसकी छत के ऊपर से नहीं गुजरती, चिड़िया भी आसपास से आगे पीछे हो जाती है। कहती इसके घर के ऊपर कैसे क्यों गुजरूं, इसके घर पर नमाज छोड़ने की वजह से खुदा की लानत बरस रही है। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदियन नास। मैं तेरी सोच पर गवाही दूं या खुदा के कुरान को सच कहूं? खुशकी पर तरी पर, अल्लाह अकबर, पानी में खुशकी पर जो फसाद, जो तमाशा हो रहा है, दंगा मस्ती हो रही है, सारे का सारा इंसान के हाथों का किया धरा। मौला मोहम्मद अहमद लाड साहब मेरे अजीजों, हर साल लाइव के इज्तिमा में, हर साल मेरे अजीजों जोड़ में आता है। इस मर्दे कलंदर से कभी पूछ लेना, जब भी हमारे पीरो मुर्शद जिनसे पहली मरतबा हम बैत हुए, हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, सन 1987 में, 88 में, 89 90 में, 91 में 5 मरतबा मुझे बैत करने की हाथ पर हाथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सादत मिली। फरमाया करते थे, अल्लाहु अकबर, मौला अहमद लाड साहब का 30 साल तक बड़े हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह की असर की नमाज के बाद मैं डाक लेके जाया करता था। पूरी दुनिया से डाक आया करती थी, मैं हज़रत की डाक लेके असर की नमाज के बाद पहुंचा करता था। अल्लाहु अकबर, जब सुबह बिहार गुजरात के हालात खराब थे, कत्लो गारत थी, गाजर मूली की तरह मुसलमानों को काटा जा रहा था, उस वक्त मैं डाक लेकर हज़रत की खिदमत में कमरे में हाजिर हुआ। हज़रत अपने सर के ऊपर यूं करके बाजू रख के लेटे हुए थे और टांग पर टांग रख के लेटे हुए थे। और जब मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, मैंने कहा वालेकुम, कहा अहमद आ गए? मैंने कहा जी मैं आ गया। मौलवी जी आ गए, आ गया। मैं डाक का थैला आगे करने लगा, मुझे फरमाने लगे, बता बिहार के हालात कैसे हैं, गुजरात के कैसे, सूबे के हालात कैसे? मैंने कहा हज़रत जी कल से ज्यादा आज खून बहा। अल्लाहु अकबर, हजारों की तादाद में आदमी कट रहा है, मर रहा है। अल्लाहु अकबर। मौला मल्लाड साहब फरमाते हैं, मैंने अपने कानों से मौला इलामुल हसन की चीखें सुनी, रो रो कर चीखें मार के रो रहे थे, फरमा रहे थे, पता है अहमद, मोहम्मद अहमद, ये किसकी वजह से हो रहा है? मैंने कहा हज़रत जी बताओ, का सारा इनामुल हसन के गुनाहों की वजह से हो रहा है। इसने कर दिया, मैंने नहीं किया, इसने कर दिया। कोई अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार है आज? आप मानते अपनी गलती, मैं मानता हूं अपनी गलती, मर ना जाऊं। बाप बेटे को कहता पुत्र झूठ नहीं बोलना, अगर बोल दिया पकड़ा गया तो फिर इस्तकामत दिखानी है। ये इसके घर में हुसैन आएगा, इसके घर में नूरुद्दीन जंगी, सलाउद्दीन अय्यूबी आएंगे। दो काम मेरा अजीजों, आज मैं तुम्हें तवीज दे के जाऊं, कबूल कर लेना। लेकिन तवीज लिखाई का नहीं, तवीज मेरा अजीजों नबवी तालीमात का दे के जाऊं। कबूल करोगे? दे दूं, फिर अमल भी करेंगे अगर चाहते हो। हम तो जहां जाते हज़रत जी, कागज की कलम लिखना, ये जरा 2-4 लफ्ज़ लिख दो, बच्चा नाफरमान है। हज़रत पानी पे दम कर दो, चीनी पढ़ दो, थक जाते। मैं वहां गंदा खान के अंदर, बलोचिस्तान में मौलाना शुक्र, मेरे जबड़े दर्द करने लगे, 80-82 पानी की बोतलें। मैंने कहा बस करो यार, तुम्हारी मेहरबानी। आओ मैं तुम्हें औलाद की फरमा बरदारी का घर जन्नत बन जाए तुम्हें। आज मैं वजीफा बताऊं, दे दूं भाई, करेंगे अमल। हलाल कमाई शुरू कर दो, सारे अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई कमाते, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इससे भी ज्यादा एहतियात करो, हलाल कमाई शुरू कर दो, अपने घर के अंदर हलाल लेके आओ।
और दूसरा अपनी घरवाली के आगे आज जाकर यूं हाथ जोड़ देना कि खुदा के वास्ते नमाज शुरू कर। अल्लाह का दीन, नबी की शरीयत बेनमाजी के हाथ के खाने की इजाजत नहीं देती। अल्लाहु अकबर। आज के बाद जब भी तू खाना पकावे सर पे दुपट्टा रखे, अजान जब हो जाए नमाज के लिए चूल्हा बंद कर देना, कपड़े इस्त्री करते छोड़ देना। अगर तेरी मेरी बहन, तेरी मेरी माँ, तेरी मेरी बच्ची अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दे और 24 घंटे सर पे दुपट्टा रखना शुरू कर दे और मर्द हलाल की कमाई लेके आए, इतने से लेकर इतने तक जो दस्तरखान पे बैठे बैठेगी, रब्बे काबा की कसम लड़की रोटी खाएगी, राबिया बसरिया बनेगी। अगर तेरा बच्चा रोटी खाएगा तो वक़्त का इंशाअल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी बन जाएगा। बड़ा वजीफा दे के जा रहा हूं आप हजरात को। मौलवी साहब हम तो हलाल कमाते हैं। अब सुनो, 2020 मैच लगी करोड़ों अरबों खरबों का जुआ लगा, एक एक खिलाड़ी पे अरबों रुपए का जुआ लगा। ये हलाल है? घर के अंदर सर्दी का मौसम है, ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, लूडो खेल रहे हैं, लगी कढ़ाई की लगी, हलाल है? जब तक ये कढ़ाई तेरे अंदर रची रहेगी खुदा की कसम ये नमाज का सजदा नहीं करने देगी। मेरे छोटे छोटे बच्चों को देखा, 1.5 लीटर की बोतल हाथ में पकड़ के मैच खेलने जा रहे हैं, गेंद बल्ला। मैंने कहा बेटे ये क्या शर्त लगी है, जो जी हार गया वो 1.5 लीटर की बोतल देगा। ये अली असगर की तरह कुरान सुनाएगा नेज़े पे, ये अली अकबर बनेगा, ये कासिम बनेगा। एक वजीफा आपको और दे के जाऊं, सुबह जल्दी उठना शुरू करो और मगरिब की नमाज के वक्त अपनी दुकानों को ताले लगाओ और अपने घर में आके वक्त दो। आज अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों अपने घर में आके वक्त दो। तुमने सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक दुकान को वक्त दे के दुकान बनाई, दुकान के साथ दूसरी दुकान बना ली, लेकिन तुमने अपने बच्चे को पूरी जिंदगी में घंटा वक़्त ना दिया, अपने बच्चे को भी जहन्नम बना दिया, अपने को भी कब्र का अपनी कब्र को भी अल्लाह अकबर जहन्नम का गड़ा बना दिया। 7 बजे दुकानें बंद कर दो, इशा से पहले दुकानें बंद कर दो, मगरिब के वक्त दुकानें बंद कर दो। जो अल्लाह तुम्हें 10 बजे ग्राहक दुकान पे बेच सकता है वो असर के वक्त भी बेच सकता है। मगरिब के वक्त दुकान बंद कर अपने घर के अंदर आ, अपने बच्चों में बैठ। अल्लाह अकबर। वो औरत जो सुबह तेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी, तेरे झूठे बर्तन धो रही थी, तेरे घर की झाड़ू दी, जिसने तेरे घर से लेकर अल्लाह अकबर स्लीपिंग रूम से लेकर ड्राइंग रूम तक, वहां से लेकर डाइनिंग हॉल तक, अल्लाह अकबर फिर दहलीज तक, हत्ता के बाथरूम को, दहलीज को बाहर